श्री राम जय जय राम। साधना का उद्देश्य है कि कोई एक ऐसी अनुभूति हो जाए जो पढ़ाई लिखाई से ऊपर है, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। भले वो गीता पढ़ के हो, रामायण पढ़ के हो, जप से हो, कीर्तन से हो, पर अनुभूति हो, वो कोई धारणा नहीं। उदाहरण के लिए पढ़ा और अनपढ़ा, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, हिंदू मुसलमान, पंडित और हरिजन, किसी की जबान पर कोई हम खट्टी मीठी चीज रखें तो उसको मालूम पड़ेगी। इसको हम अनुभूति कहते हैं, पर यह इंद्रिय अनुभूति है, विषयगत इंद्रियों के संपर्क से है, पर है ये अनुभूति। इसको हम कहेंगे ये अनुभूति होती है। मेरी जबान पर रख दो तो भी होगी। एकदम तेज गर्मी आपके शरीर के पास कोई कर दे, आपको गर्म लगेगा, ये अनुभूति है। कान में तेज शब्द कोई जोर से बोल दे तो कान में खुजली सी होने लगेगी। तेज आवाज कान में जोर से कर दे तो लगेगा जैसे तेज, तो उस चीज का प्रभाव पड़ा। दर्द होता है, दर्द एक अनुभूति है। कोई कितना कहे कि नहीं है, कल्पना है, पर होती है। तो जैसे इंद्रियों के विषय, उनमें सुख दुख आदि की अनुभूति होती है, ऐसी कुंडलनी साधना से तथा संकीर्तन आदि से जब भीतर एक शक्ति का संचार होता है तो विलक्षण आनंद का अनुभव होता है। कहो बरसों करो, नहीं हो, जरूरी नहीं कि आप कीर्तन करो तो हो ही जाए। कोई कमी रह गई, नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी, करने की प्रक्रिया नहीं बनी। जैसे आपके गले में एक लंबी सी टोंटी से मीठा या खट्टा गले में डालकर यदि नीचे उतार दिया जाए तो आपको नहीं पता चलेगा। पेट में गया पर अनुभूति उसकी नहीं हुई खट्टे मीठे की। वो तो जब जबान को टच करता है तो मालूम पड़ती। इसका मतलब ऐसे ढंग से खिलाया कि जबान में स्पर्श नहीं हुआ। तो अनुभूति के लिए कुछ जैसे इंद्रियां हैं, उन्हीं जगहों पर उनका अनुभव होता है। ऐसे ही काम के लिए एक इंद्रिय है कि उससे ही उस सुख का अनुभव होता है। उन इंद्रियों में क्षोभ, ऐसे ही या शरीर के कुछ चक्रों में परमात्मा ने आनंद को रख दिया है। आप कहोगे कैसे रख दिया है? जैसे तुम्हारी मूत्र इंद्रियों में रख दिया, जैसे इनमें स्वाद रख दिया, जैसे कान में सुनना रख दिया, इसमें सुगंध लेने की क्षमता रख दी, तैसे ही एक इंद्रिय में प्रजनन में सुख रख दिया। जरूरत थी परमात्मा को, रख दिया। दुनिया चलानी थी, रख दिया। पर मुक्ति भी देनी है, इसलिए परमात्मा ने एक आनंद को छिपाया कि जो भक्त साधना करेंगे, योग करेंगे, उनके ही अंदर उस आनंद का आविर्भाव होगा। इसलिए आनंद के जगाने के लिए परमात्मा ने रीढ़ में, शरीर में चक्र, कुछ ग्रंथियां बनाई। उन ग्रंथियों के खुलने में आनंद प्रकट होता है। और वो ग्रंथियां मंत्र से भी खुल सकती हैं, संकीर्तन से भी खुल सकती हैं, और प्राणायाम आदि से भी खुल सकती हैं। 3 विधियां हैं, श्वास के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा और जप के द्वारा। पर उन चक्रों के प्रति चेतना को जागृत किया जाए और उन चक्रों में ही जप मंत्र का ध्यान किया जाए तो चक्र खुलते हैं। आपका ध्यान और कहीं रहे नहीं खुलेंगे। अब उसके लिए मैं उदाहरण हैं बहुत, पर तुम्हारे भोगे हुए अनुभूत उदाहरण और एक अनजाने, तो अनजाने तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगे। आपको जोर की पेशाब लगी हो, फिर भी यदि आपको कोई बहुत उससे ज्यादा भय का, मृत्यु का, दुर्घटना का टाइम आ जाए तो भाना ही ना होगा। जैसे यह
मूत्र में पेशाब के वेग का ज्ञान खो सकता है किसी चीज के कारण, ऐसे ही उन चक्रों में कुछ होने वाला है पर तुम्हारा ध्यान बटा हो तो नहीं होगा। अक्सर मैंने उदाहरण देके कहा कि शर्म करने वाले आदमी शौचालय में शौच हो रहे हो, कोई दरवाजा खोल दे तो बेचारों की होती हुई सिकुड़ जाएगी, शौच रुक जाएगी, शर्म के कारण, एकदम डर के कारण। तो जो चीज होती है उसमें भी रुकावट पैदा हो सकती है। हार्ट जैसी चीज जो अपने ढंग से फंक्शन करती रहती है, पर यदि भय हो जाए तो फंक्शन बदल जाएंगे। तो बहुत सारे शरीर के फंक्शन यद्यपि सहज हैं पर मन से प्रभावित होते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, उनको हम प्रभावित कर सकते हैं भजन से। भजन में ये नहीं है कि यही भजन, पर जिनमें प्रभु भक्ति प्रेम का जागरण हो, तभी तो संतों ने गुरुओं ने कहा प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमी आगी। जैसे आग रगड़ने से लकड़ी में प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम से प्रभु प्रकट है। अब प्रभु के क्या हैं? प्रभु के तीन हैं, सत हैं प्रभु, चित हैं प्रभु, आनंद हैं प्रभु। तो चैतन्य के रूप में प्रकट हो जाएं, आनंद के रूप में प्रकट हो जाएं और अविकारी सत्य के रूप में प्रकट हो जाएं। सत्यता में भी पर्दा पड़ा है, इसलिए नित्य आत्मा नहीं मालूम पड़ती, अनित्य मालूम पड़ती है। अस्तित्व तो लगता है पर अनित्य लगता है। चैतन्यता तो है पर इंद्रिय और मानसिक चैतन्यता मालूम पड़ती है, निर्विकार साक्षी चैतन्य नहीं मालूम पड़ता। और सुख तो मालूम पड़ता है पर आत्मा का नहीं मालूम पड़ता, विषयों का मालूम पड़ता है। इसलिए आनंद में भी पर्दा पड़ा है। वेदांत तो पढ़ाता ही है आनंदा पादक आवरण, आनंद को ढकने वाला आवरण पड़ा है। दौड़े फिरते, और इसको रामायण भी बोलती है अस प्रभु हृदय, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्यों लोक सुपासी। जो इस तरह का आनंद है, उस आनंद में पर्दा पड़ा है। इसलिए अस प्रभु हृदय, अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। संसार दुखी है और आनंद धरा है। और इसके लिए एक संप्रदाय के संतों ने नहीं, सैकड़ों संप्रदायों ने, किसी ने मृग का उदाहरण दिया कि नाभि में है और वो घास सूंघता फिरता है। कुत्ते के ही अपने खून का आनंद है पर हड्डी चबाता रहता है। हम समझते हैं शायद कुत्ते की ही कमी है, कुत्ते ही ऐसे होते हैं। ये भूले गए कि आदमी भी नए ढंग के कुत्ते ही हैं, नए ढंग के मृग हैं, अकलमंद मृग हैं। जिस आनंद को हम भीतर रखें उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कितने दृष्टांत सुन रखे हैं कि एक बुढ़िया की सुई खो गई थी, बेचारी रोड में तड़फ रही थी, घंटे लगा चुकी, दिनों लगा चुकी। उसकी उलझन देखकर दूसरे लोगों को भी दया आ गई, माता जी क्या ढूंढ रही हो? कहीं सुई। उन्होंने भी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि बुढ़िया को ढूंढते देखकर उनको भी स्वाभाविक लगा कितनी बेवकूफ तो बुढ़िया हो नहीं सकती, कोई कैसे पूछेगा। जहां वो ढूंढ रही थी वहीं लोगों ने ढूंढना शुरू किया। पर जब नहीं दिखी, पहले तो सुई और जगह का मामला, नहीं दिखी तब उन्होंने पूछा माता जी किस जगह गिरी थी, तो उसी जगह ज्यादा ध्यान लगाएं, स्वाभाविक है। उनका सुई तो बेटा घर में खोई थी और रोड में ढूंढ रही थी। कहने लगे फिर माता जी रोड में क्यों ढूंढ रही? कहने वहां अंधेरा है, वहां दिखता नहीं, यहाँ दिखता है इसलिए हम यही ढूंढ रहे थे। तो यही बात है, इंद्रियां बाहर देखती हैं, मन बाहर को जानता है, इसलिए तुम बाहर ही देख रहे हो, बाहर ही ढूंढ रहे हो और है भीतर। तो कितने दृष्टांत सुने गए, बोले गए, पर हम कभी सोचते ही नहीं है कि भीतर के आनंद को जगाएं। कोई दृष्टांतों में, कहानियों में उलझ जाएंगे। ऐसे ही हमने संतों से दृष्टांत सुना कि एक किसी रानी का हार खो गया, उन्होंने 1 लाख रुपया इनाम लगा दिया, क्योंकि रानी खाना छोड़ करके मुंह लटका के कोप भवन में बैठ गई। यार मेरा हार नहीं मिले, उनका दूसरा बनवा दें, कहनी मुझे वही चाहिए, मैं चल गई। अब हुआ क्या था, वो नहाने गई थी, कोई चील पक्षी चमकीली चीज को मांस समझ के उठा ले गए। अब वो इनाम लगाया, 1 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, कोई ला दे।
और न ला सके किसी जबरदस्त के पास, वो पता दे दे तो 25,000, दिखा दे तो 50,000 और दे दे तो 1,00,000। 3 इनाम थे। बहुत दिन बाद एक चरवाहे को तालाब में पड़ा दिखाई पड़ा। सोचा कि पूरा इनाम लूं, तो कूदे तालाब में, फिर ढूंढे, फिर निकले तो चमके, फिर कूदे, फिर न हाथ आए, फिर देखे पर हाथ तो नहीं आया, तो सोचा 50,000 सही दिखा दूंगा। वो लाया, राजा को ले आया कि भाई देखो ये पड़ा है और 50,000 दो। तो दिखा देने के 50,000 थे, वो तो ले गए। अब राजा ने कूद करके, कुदवा करके, मजदूर लगा के ढूंढवाया, हाथ किसी के ना हुए। उन्होंने कहा हटो तुम नालायक हो, मैं कूदता हूँ। राजा खुद कूदा पर हाथ ना आया। लोग चक्कर में पड़े कि मिलता क्यों नहीं, तो टंगा था पेड़ में, छाया पड़ रही थी, वो मिले कहां से? नहीं मिला। तो लगभग उसी तालाब में हम लोग भी गोते लगाते रहते हैं। आनंद कहीं है कोई और हम डुबकियां लगाए जा रहे। लगता है ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब कोई कहे भी कि तू हट मैं ढूंढता हूं, तो किसी कोई मौका नहीं देने को तैयार, हो खुद ही लगे पड़े। तो कितने दृष्टांत ऋषियों ने दिए कि आनंद तुम्हारे भीतर है, पर हम बाहर मर रहे हैं। जितने अन्याय अनाचार हैं, आनंद को बाहर पाने के इरादे से हैं। इसीलिए लाखों साल पहले से संत ये कोशिश करते रहे कि आनंद के लिए लोग ना भटकें। रोटी के लिए भटकें कोई बात नहीं, कपड़े के लिए भटकें कोई बात नहीं। कपड़े के मांगने वाले छोटे भिखारी हैं, फकीर हैं, रोटी मांग के खाएं तो फकीर हैं, पर आनंद मांगते फिरें तो गरीब हैं। आनंद जो मांगता है बाहर, वो दरिद्र है। इसलिए ऋषियों की खोज थी कि कोई आनंद के लिए भूखा न रहे, आनंद के लिए कोई कमी न महसूस करे, जीवन रसमय हो। बाकी और क्या है, रोटी ये तो मिल जाएगी। एक आदमी कमाता था हमारे घरों पर, हमें याद है, और पूरा घर खाता था। साधारण सी कमाई, एक कमाने वाला, घर भर खाने वाले। अब घर भर कमाते हैं, अब फिर भी पत्नी अलग कमाता है, बेटा अलग कमाता, पिता अलग कमाता, पति अलग कमाता, सब कमा रहे हैं। बुरा नहीं है, अच्छी बात है, स्वावलंबी होना चाहिए। पर हुआ क्या, तो रास्ता ही गलत हो गया। इसलिए हम यहां सिद्धांत में न पढ़ के आपके अंदर प्रेम जगाना चाहते हैं, भीतर आपके अंदर प्रसन्नता जगाना चाहते हैं। तो कीर्तन भी एक पद्धति है, परंतु मैं पहले बताऊंगा कैसे करना। यद्यपि सिख संप्रदाय में ताली नहीं बजती है, ज्यादा हिलना डुलना नहीं, बस प्रतिमा की तरह बैठे भगवान के गुणानुवाद गा रहे हैं, और हम भी उसके पक्षधर हैं, पर धीरे से वहां जाना चाहते हैं, जिससे आपको थोड़ा प्रेम जगे, फिर धीरे 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 निष्क्रिय हो जाए। प्रत्येक साधना में मेरी एक ही विधि है। तो आज भी जब महाराज जी के गले से बोला हुआ भगवान का संकीर्तन होगा, तो आप भी बोलेंगे, साथ में सुनेंगे, बोलेंगे। हर बार बोलें, चाहे एक बार बोलें, एक बार चुप रहें, जैसा आपका दिल करे। लगातार बोलना चाहे उसके साथ लगातार बोलें, ये आप आजाद हैं। दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, फिर आपको ही करना है। तो पहले आप भगवान का संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन करने की विधि में बोलना, हिलना, ताली बजाना, तीनों। झूमना, ताली बजाना, केवल हाथ हाथ से नहीं करना। कई लोग सारी हिलना हाथ से ही कर लेते हैं, ऐसे ना, सब पूरा दे खूब झूम के, ताली बजा के, बोल के, जबान भी, तन भी, ताली भी, तीनों से संकीर्तन होगा। भले धीरे धीरे, मस्ती से, प्रेम से। फिर धीरे धीरे क्या करना है, बोलना बंद करना होगा। दो में से, चाहे ताली बंद करो चाहे बोलना, किसी की नकल नहीं। और फिर धीरे धीरे ताली और बोलना दोनों बंद, ना ताली और ना बोलना, पर कीर्तन चलना है मन से और तन से। कोई जरूरी नहीं है कि ताली बजे। मान लो बोल रहे हो श्री राम जय जय, मान लो बोल रहे हो, वहां तो महाराज जी का क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा।
जब कैसेट लगेगा। पर मैं एक समझा रहा हूं कि जो भी आपका कीर्तन चलेगा तो आप बोल रहे हैं, अब यहाँ ताली नहीं, पर आपका शरीर कीर्तन करता है, मन करता है। पहले में मन भी, ताली भी, जबान भी, सब अंग। नहीं समझ में? अब बोलना श्री राम जय राम जय जय राम, सब चलेगा पहले में। फिर धीरे धीरे तन कीर्तन करेगा, हाथ करेंगे, जांघें करेंगी, रीढ़ करेगी, पीठ करेगी, सब रोम रोम करेंगे, लेकिन जबान और हाथ की ताली नहीं। इसके कारण है क्योंकि सारा आपका मन जबान के साथ और ताली के साथ सारे चेतना चली जाती है, इसलिए रोक देना है जिससे अंगों को मौका मिले, तब आप सजग होंगे। जब ताली बंद होगी, ताली तो आदत से चलती रहती, कई चिंता सोचते भी रहेंगे, ताली भी जाने कहाँ खोए होंगे, फिर ताली बजती रहेगी। वो तो एक अभ्यास में आ जाती है, लेकिन जब ताली बंद करा दें तो एक बार मुश्किल पड़ेगी तुमको, यार ये तो सारा मजा किरकिरा है। क्योंकि जो आदत में चढ़ा है वो तोड़ना है। आप जबान से और हाथ से जब बोलेंगे, न जबान को बोलने देंगे न हाथ से, तो आपको बनेगा ही नहीं कीर्तन। तब आपके अंग करेंगे। अब आप जब शरीर से कीर्तन करेंगे तो एक तो आलस्य नहीं आएगा और अंगों में एक सक्रियता आएगी, क्योंकि शरीर में ही शक्ति छिपी है। आनंद की, प्राणों की सारी शक्तियां शरीर में छिपी हैं, इसलिए शरीर की सक्रियता चाहिए। अब धीरे धीरे हम कहेंगे अब और धीमे, तो फिर धीमे, फिर और धीमे। और तेजी में भी बिल्कुल बंधन नहीं है कि आपको ताकत पड़े। करें आप, मस्ती से करें, जैसे कोई पिए हो प्रेम का प्याला। हाँ, जिन्होंने प्रेम का प्याला पिया है, प्रेम में डूबे हैं, वो करते रहें। धीरे 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 क्रियाएं भी बंद हो जाएंगी। हाथ फिर नहीं हिलेगा, पैर नहीं हिलेगा, धड़ नहीं हिलेगा, फिर सिर भी नहीं। पर कम करते समय हो सकता है कि हाथ बंद कर दो, ऐसे धीरे 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 धीरे। मैं एक ही जैसा नहीं, इसलिए कभी मैंने यूं करके बताया, कभी यूं करके, कभी यूं करके, ऐसे जैसे धीरे धीरे कंपन घटा लिए। अब हल्का सा स्पंदन है और भीतर आपका मन बोल रहा है श्री राम जय राम जय, वो बोल रहा है। बस बोलते बोलते तन भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, प्रतिमा हो जाए शरीर, बिल्कुल जरा भी नहीं कोई कंपन। फिर इसके बाद आपके मन के भीतर चल रहा है और बाहर चलेगा। किसी कारण कैसेट पूरा हो जाए तब आपका मन करे, वो जरूरी है। यदि कैसेट भी पूरा हो जाए तब भी आपका मन संकीर्तन करता रहे। कैसेट चलता रहे तब भी कैसेट के सहारे नहीं, आपके अंदर संकीर्तन चलना चाहिए। आप शुरू करो, क्योंकि कौन आगे साथ देगा। मान लो तुम मर रहे हो और मैं कहूँ श्री राम जय राम जय जय राम, तो कीर्तन तो तुम्हें करना है। तुम्हारा मन जाने वाला है, तुम्हारे मन का उत्क्रमण होना है, तुम्हारे मन को डूबना है। बिल्कुल हम बंद कर दें, बल्कि अभी मदद के बजाय हम उल्टा बोलेंगे, शोर मचाएंगे, लाउड स्पीकर से बड़बड़ मचाएंगे, बाजा मचाएंगे, और तब भी तुम संकीर्तन करो। यद्यपि बाधा पड़ती है, हम कुछ लिखते हो पढ़ते हो, कोई शोर करे तो वो हम भूल जाते हैं। तो भजन में शुरू में बाधा पड़ेगी, लेकिन बाधाओं को तो तोड़ना है। इसलिए बाधाएं ना हो ये सोच गलत है, बल्कि संकल्प करो ये बाधाएं होंगी, फिर भी हम हट करके अपना काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ये आज की साधना पद्धति होगी। अब आप लोग आंख बंद करेंगे, पहले तो पैर तो हिला ही लें, अभी तो कीर्तन बाद में चलेगा। ये पैरों को, और वैसे तो कीर्तन के समय भी ये करते रहना, कोई हर्ज नहीं है। करते रहोगे, अपने ढंग से झूमते रहोगे, ताली बजाते रहोगे, गाते रहोगे, पर ज्यादा यदि ये करोगे तो कीर्तन अभी जबान से नहीं चलेगा। इसलिए शुरू में जबान का, ताली का सहारा, फिर धीरे धीरे जब जबान और ताली बंद होगी तब आपके हर अंग से कीर्तन होना चाहिए। वही ज्यादा जोरदार है, उसी में सारा काम होना है। उसी में कुंडलनी जागृत, चक्रों की जागृति, प्रेम और आनंद का आविर्भाव। आप कहोगे चक्र क्या होते हैं? आनंद जागृत हो जाए, शरीर में कहीं शीरण हो जाए, शरीर के भीतर कहीं मन एकाग्र हो जाए और ऐसे गुमसुम हो जाओ, अजीब कोई चीज हो, समझो प्रारंभ हुआ। तो अब कैसेट प्रारंभ होने वाला है, तो आप काफी देर तक
तो पहले गाएंगे, बोलेंगे, फिर इसके बाद में बंद करेंगे। बंद करने के समय हो सकेगा तो एक बार मैं इशारा करूंगा आवाज देकर कि अब ताली बंद कर दें, ताली बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, तब बंद कर देना। लेकिन तब शरीर से और मन से कीर्तन बंद नहीं होगा। एक बार चेंज तो हुई लेकिन स्थिति नहीं। अब आंख बंद कर लें। आंख बंद करें, एक बार शरीर के भीतर लौट जाएं, हिलना बंद कर दें, हिलना बंद कर दें, क्योंकि अब धीरे धीरे कीर्तन के सहारे चलें। Mm-hmm.